Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two different topics of chapter number 5th, Contemporary South Asia. Your first topic is Monarchy and Democracy in Nepal. Means राजतंत्र और लोकतंत्र in Nepal. Second, Ethnic Conflicts and Democracy in Sri Lanka. जातीय संघर्ष और लोकतंत्र in Sri Lanka. So let us start our discussion regarding the first topic, Monarchy and Democracy in Nepal. नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट। प्राचीन समय में जो नेपाल था वो एक हिंदू राज्य था। एंड देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। बाद में कुछ संवैधानिक चेंजेस करके वहाँ पे मोनार्की सेटअप कर दी गई, राजतंत्र सेटअप कर दिया गया। मोनार्की में क्या होता है? द किंग ऑफ द सन ऑफ द किंग बिकम द नेक्स्ट किंग। राजा का बच्चा ही अगला राजा बनता है। अ कॉमनर कांट गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम द किंग। एक सामान्य व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। किंग हैड ए कंट्रोल ओवर द पीपल ऑफ द नेपाल थ्रू आर्मी। जो वहाँ का राजा था उसने क्या किया, वहाँ के लोगों पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, बिकॉज पीपल वर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड थ्रू आउट दिस पीरियड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल वांटेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। हालांकि जो लोग थे उस टाइम क्या चाहते थे? लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। द किंग रिटेन फुल कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आर्मी। मीन्स द किंग क्रश देयर फीलिंग्स, क्रश देयर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द पीपल एंड expansion of democracy. And now the king had to face a great movement in favor of democracy. Now people were totally against the king, so that's why they start a pro democracy movement in 1990. So राजा को बहुत बड़े एक आंदोलन का सामना करना पड़ा। एंड आफ्टर दैट द किंग हैड accepted the new democratic constitution. The king had accepted the demand for new democratic constitution by the people of Nepal. बाद में राजा को नेपाल के लोगों ने मांग रखी थी क्या, कि यहाँ पे एक संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। उस डिमांड को स्वीकार कर लिया। इन द डिकेड ऑफ 1990 माओइस्ट बिकेम सक्सेसफुल टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेपाल। जो माओवादी लोग थे वो 1990 के दशक में नेपाल के जो डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ पे अपना डोमिनेंस सेटअप करने में सफल हो गए। एंड ड्यू टू ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट्स, एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था ऑफ द मोनार्चिस्ट जो राजतंत्र को पसंद करते थे, डेमोक्रेसी के फेवर में थे, और माओवादी लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा था। किंग अबोलिश्ड द पार्लियामेंट इन 2002। राजा ने क्या किया, 2002 में वहाँ की जो संसद थी उसको भंग कर दिया। एंड मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन 2006। 2006 में एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी लोकतंत्र समर्थन आंदोलन शुरू हो गया। एंड दिस प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट अचीव्ड फर्स्ट मेजर विक्ट्री टू फोर्स किंग टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टिल वर्किंग ऑन डेमोक्रेसी। मतलब इस आंदोलन को प्रथम सबसे बड़ी सफलता कब मिली, जब राजा मजबूर हो गया और उसने फिर से संसद को बहाल कर दिया वहाँ पे, और तब से वहाँ पे डेमोक्रेसी पे वर्क चल रहा है। एंड दिस प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट वॉज लेड बाय 7 पार्टी अलाइंसेस। ये जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट था इसको किसने लीड किया था? 7 पार्टियों ने मिलकर, और माओइस्ट जो लोग थे, माओवादी, वो भी साथ थे, और सोशल वर्कर्स ने मिलकर इस मूवमेंट को चलाया था। बट नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज़ नॉट कंप्लीट। अब तक वहाँ पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं हुई। इट इज़ मूविंग टुवार्ड्स द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहाँ पे संविधान सभा बनाने की दिशा में काम चल रहा है ताकि वो अपना संविधान जल्दी से बना सकें। बट सम पीपल इन नेपाल बिलीव दैट देयर मस्ट बी ए रैंक ऑफ किंग, इट विल कीप द पीपल ऑफ नेपाल इन टच विद द पास्ट ऑफ नेपाल। यहाँ पे राजा का पद खत्म नहीं होना चाहिए, इससे यहाँ के लोग हैं वो नेपाल के अतीत के साथ जुड़े रहेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। जो जातीय संघर्ष हुआ था श्रीलंका में और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना। श्रीलंका, जिसको सिलोन बोला जाता है, गोट इंडिपेंडेंस इन 1948, 1948 में आज़ाद हुआ था, और रिटेन डेमोक्रेसी। तब से वहाँ पे लोकतंत्र ही चल रहा है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका इज़ कम्युनिटी। जो मेन प्रॉब्लम वहाँ की वो है कम्युनिटी है, एंड कंट्रोवर्सी है, विवाद है रिगार्डिंग तमिल्स एंड दैट बिलोंग्स टू इंडिया।
जो भारत से जो लोग, जो तमिल लोग गए थे वहाँ जाकर जो बस गए श्रीलंका में, उनको तमिल बोला जाता है, भारतीय तमिल। उनका और श्रीलंकन लोगों का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता है कम्युनिटीज़ के को लेकर। जो श्रीलंकन है उनको क्या बोला जाता है, सिंघाई बोला जाता है। एंड इंडियन कम्युनिटी है उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, जो इंडिया से जाके वहाँ पे बस गए हैं, सेटअप हो गए, उसको बोलते हैं तमिल्स। सो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल हैज़ बीन फाइटिंग विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग ए सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। अब जो तमिल्स लोग वहाँ के जो श्रीलंकन हैं, दे कांट एक्सेप्ट देम एज द मेंबर एज द सिटीजन ऑफ श्रीलंका। वो श्रीलंका का सिटीजन नहीं मानते उनको वो। सो इसलिए दे आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। वो किसी प्रकार की सहूलियत या कंसेशन उनको देना नहीं चाहते। सो दैट्स वाई इट टुक प्लेस, इट टेक द फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो वो ये किसका रूप ले लेता है बाद में, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चलता है, वॉर चलता है, लड़ाई चलती है आपस में। सो जो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो इंडियन तमिल लोग हैं उन्होंने वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कब, 1983 में। इसका नाम क्या था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इट हैज़ बीन फाइटिंग विद द आर्मी ऑफ श्रीलंकन एंड डिमांडिंग ए सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल ऑफ श्रीलंका। ये स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, श्रीलंका की आर्मी के साथ फाइट कर रहा है 1983 से ही, और साथ में तमिल लोगों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। व्हेन समथिंग हैपन रॉन्ग, जब भी कुछ गलत किया जाता है इन लोगों के साथ, तमिल लोगों के साथ, दे आर विद तमिल एंड देन इंडियन तमिल क्रिएट्स प्रेशर ऑन आवर गवर्नमेंट। तब हमारे देश में जो तमिल लोग हैं कुछ, वो क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि यू शुड इंटरफेयर इन दिस मैटर। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन तमिल मैटर। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कई बार इस मुद्दे पर बात भी की श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ। बट इन 1987 इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर in the matter of Tamil with Sri Lankan government, and with a proper discussion Indian गवर्नमेंट सेंट आर्मी फॉर मेकिंग पीस इन 1987। 1987 में भारत ने एक शांति सेना श्रीलंका में भेज दी। बट पीपल ऑफ श्रीलंका थॉट इट इंडियन गवर्नमेंट इज़ इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल मैटर। लेकिन श्रीलंका के लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। उन्होंने क्या सोचा कि शायद भारत सरकार हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। सो इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हैड टू ऑर्डर, जो भारतीय शांति सेना थी उसको ऑर्डर दे दिया गया वापस आने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने से पहले ही। नॉर्वे और आइसलैंड, इससे दोनों के रिलेशन ख़राब हो गए थे। फिर नॉर्वे और आइसलैंड है, इन्होंने नेगोशिएट करके भारत और श्रीलंका के रिलेशन को फिर से अच्छा किया। डिस्पाइट द रेवेंजेस ऑफ इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, गृह युद्ध चलने के बाद भी श्रीलंका हैज़ मेंटेन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, अपने देश में भी लोकतांत्रिक सिस्टम को बनाए हुए हैं। एंड रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और अपनी जो आर्थिक जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रजिस्टर्ड की है उन्होंने। एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और काफ़ी ऊंचे स्तर पर मानवीय विकास किया है। तो श्रीलंका सक्सेसफुली कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और श्रीलंका सफल भी हो गया है अपने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। एंड हैज़ हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों से उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है बहुत ज़्यादा शानदार रही है। एंड श्रीलंका इज़ द फर्स्ट कंट्री इन दिस रीजन। श्रीलंका ही इस क्षेत्र में एक ऐसा देश है जिसने टू लिबरलाइज द कंट्री, जिसने अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड two different topics and both topics are very important. So I request you to listen it twice and thrice to understand this topic. So till then, thanks and have a nice day.